और तुम्हारे महात्मा कहते हैं उनको दान देना पुण्य है। हाँ, जो महात्मा ये कहता है कि दान पुण्य है, वो भिखमंगा साथ में यह भी कह देता है कि उसी को दान देना पुण्य है। अगर उससे पूछो कि अगर दान ही पुण्य है तो क्या मैं दान किसी भी दूसरे महात्मा को, किसी भी दूसरे धर्म वाले गुरु को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको उस पैसे की आवश्यकता हो, मैं दान दे सकता हूं? क्या मेरा पुण्य होगा? तो वो साफ साफ मना कर देगा। पुण्य पुण्य केवल वो उतना ही गिनाएगा जितना उसको मिला है। उससे पूछो, एक हिंदू पूछे क्या मैं मस्जिदों में दान देकर पुण्य इकट्ठा कर सकता हूं? तो वो कहेगा नहीं, वो पुण्य नहीं होगा। वास्तव में ऐसा कृत्य ही पुण्य होता है जो तुम्हें सीधा सीधा भीतर तक ले जाए, और ऐसा गुरु ही गुरु होता है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाए। और इसके विपरीत ऐसा कृत्य पाप है जो तुम्हें बाहर की ओर उन्मुख करे। दोबारा समझो इस बात को, जो तुम्हें तुम तक पहुंचा दे वो पुण्य है, और जो तुम्हें दूसरे के समक्ष खड़ा कर दे वो पाप है। दूसरे के समक्ष, दूसरा चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान हो, चाहे बैकुंठ, चाहे गोलोक, चाहे स्वर्ग, चाहे जन्नत, तुम्हें दूसरे समय के लिए, दूसरे लोक के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति में जाकर सुख की भावना के लिए खड़ा कर दे, वो सभी पाप है। तुम YouTube पर देखो, हजारों मोड़ मिल जाएंगे जो चमत्कार करते दिखाई देंगे। मैं स्वयं कई मूढ़ों को जानता हूं। तुम उनके सामने बैठो, वो तुम्हें बातों में उलझाएंगे, तुम्हारी आंखों में भ्रम का पर्दा डालेंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे मरे हुए पितरों को खड़ा कर देंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे सामने सारे तुम्हारे पितर खड़े हैं। वो चमत्कार नहीं है, वो मदारीगिरी है। परमात्मा चमत्कार करता है, बुद्ध चमत्कार करता है। कभी नानक को देखा है ऐसे चमत्कार करते हुए? नहीं। ये मूर्खों के काम है, ये मूढ़ों के काम है। मैं स्वयं जानता हूं, मैं स्वयं इन लोगों से मिल चुका हूं। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि तुम्हारा यही जीवन एक जीवन है जिसमें तुम उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। और ये मत सोचना कि केवल मनुष्य देह में तुम्हारे ऊपर जाल फैलाए गए हैं, मैं वही काट रहा हूं। जानवर जिनको तुम 84 बोलते हो, वो सभी आनंद में है। उन पे किसी ने कोई जाल नहीं फैलाया। उनके भीतर कोई मूड ऐसा नहीं है जो धर्मगुरु बनकर बैठा हो। कोई ऐसा मूड नहीं है जिसने धर्म रूपी जाल बनाए हों। इसलिए वो आनंदित है, इसलिए वो खुश है। उनको किसी ने फंसाया नहीं है, तुम्हारे ऊपर जाल बनाकर फैलाए गए हैं, जो कभी हजारों हजारों वर्षों में कभी कोई एक बुद्ध उस जाल को काटकर बाहर निकल जाता है। और वही बुद्ध कहलाता है, वही महावीर, वही मोहम्मद, वही जीसस। जीसस को क्यों सूली चढ़ाया गया? जीसस ने वो जाल काट दिया जो उसके वंश परंपरा में बनाया गया था। जीसस ने कहा ये जाल बेकार है, ये मनुष्यों को बांधता है, इसको काट दो, इसको तोड़ दो। जीसस बाहर निकल आए, जीसस लोगों को समझाने लगे। उन्हीं के देश वालों ने उन्हें सूली चढ़ा दिया। कोई बुद्ध कभी कभार इस जाल को पहचान सकता है और काट सकता है।
वरना तो आदमी पैदा होता है और अपने ही उसी जाल का अभिमान पाले रखता है। तुमने देखा होगा, हर कोई पालता है। छाती ठोक के बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे बोलते हैं, गर्व से कहो हम इस्लाम को, अल्लाह को, खुदा को मानते हैं। ऐसे ही सिख, ऐसे ही ईसाई, ऐसे ही जैन, ऐसे ही बौद्ध, सभी उसी जाल को ओढ़कर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं और पूरा जीवन उसी जाल में दबे दबे मर जाते हैं।